ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वर शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों दोनों ने स्त्री और पुरुष इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमुनि बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के से संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों को यथार्थ स्वरूप का संक्षेप वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात माँ देवी पार्वती शक्ति है और माँ देवी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का क्लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः सूर्य असुर तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो सिंह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही असुर और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर सिद्ध 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 स्वरूप है। इन पर स्वभावत शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। ये जगत शिव और शिवा के शासन में है। इसीलिए वे दोनों इसमें में ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा देवी है तथा जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी इस शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनके समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति षष्ठी धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति के मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उन शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार षष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदर्थ शक्तिमान से शक्ति में क्रिया में शक्ति प्रकट होती है। उसके विश्व होने पर आदि काल में पहले है नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से शिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर वह से शूल विद्या वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वनों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मात्रा का कहलाती है। तदर्थ अनंत के समावेश से माया ने काल नियति कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिक अव्यक्त प्रकृति हुई है। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पटक पटक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में सोम होने पर उनसे उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही मठ आदि तत्वों का कर्म से प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने शिव की उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए
और महेश्वर से सूर्य विद्या व वाणी वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के अक्षरों के रूप में विस्तार विस्तार को प्राप्त होती हैं और मात्रका कहलाती है। तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की है। काल से राहु तथा पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मिक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में सोम होने पर उनसे उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही मठ आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उनसे शिव की आज्ञा के अनुसार संख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विदेश चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांत के वेद उस त्रिगुणात्मक आवेग से तीनों गुण पटक पटक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनमें से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में सोम होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई हैं। साथ ही मत आदि तत्वों का कर्मश प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं तथा शरीरांतर के भेद से शक्ति बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी तथा इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्तियात्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से अर्थ संपूर्ण स्थावर जगन रूप जगत शक्ति में है, पर यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार सकल चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कर्म कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वरी की इच्छा शक्ति ही नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्ध स्वरूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। ये ईश्वर शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत शाख और शव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस राशि जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यही स्त्री और पुरुष की विभूति है। अर्थ स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपी ने शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मली। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वर शिवा प्रकृति है। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी इंद्र रुद्रानी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा परवा कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिजा नंदिनी उमा शशि। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वा। भगवान तिलोचन यम है और गिरिजा नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर
नि, नि, निर्म- निरति हैं और पार्वती निरत्री। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव और वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिधि रिधि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी नागराज। अनंत अनंत को बल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंत काल चतुर शिव का काला अग्नि रुद्र है और काल कालांतक प्रिया है जिनका इनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयं भोग मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और श्री प्रिया उमा सत्य रूपा हैं। साक्षात मारे दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति हैं। भगवान भव ऋषि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति है। भगवान रुद्र मरीषि हैं और श्री वल्लभा संभूति हैं। सम्मुति है। भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। शंकर मौली पुलस्त्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुला है और पार्वती उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंस शिव कर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनती। भगवान शिव अत्रि है और साक्षात उमा अनसुया कालंतरा। शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। काम नाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अर्थ सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषयी। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूपी है। भव वल्लभा उमा उमाई उमाई 10 वह वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाली मंगल महादेव है। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विश्व भोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मनट वह वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं का मंत्र मनन करने वाले हैं। वल्लभ पार्वती बोध वह जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु सीखे भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का सर्व धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेवी दीन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेवी आकाश है और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तट भूमि है। ध्वज मारे वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिय उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुलिंगिन रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभ शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं जो पवित्र है जो पुण्य में है तथा जो मंगल में है। उस वस्तु को माँ बाघ महात्माओं ने उन्हीं दोनों
दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जल से हुई दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया, परंतु इच्छा पूर्वक नहीं, अर्थात इस वन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके 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 स्वरूप की यह सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने शीत को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं, और उन्हीं 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 की बुद्धि बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वह आरूढ़ नहीं होते। या मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है, वह ग्रह है। उनके ग्रह रहस्यों को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वरी यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों से सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही वही यहाँ परम गति है, और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संचार रूपी विश्व दर स्वरूप के दर्शने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। न जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी श्री पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। अत्यंत करुणा में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो, उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए, तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।